तारीख आज 12 फरवरी 2024 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य यूपी का बजट जारी। बजट में योगी सरकार ने खुला पिटारा। 43,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की। लड़कियों की शादी के लिए अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। प्रदेश में 14 नए मेडिकल कॉलेज और 3 यूनिवर्सिटी खुलेगी। इसके अलावा लड़कियों को 400 करोड़ की स्कूटी बांटी जाएगी। 5 लाख रुपए तक का लोन बिना ब्याज बिना गारंटी मिलेगा। छात्रों को फ्री टेबलेट और स्मार्टफोन के लिए 2,374 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। छुट्टा गोवंश के लिए 2,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। अब जनगण मन से पहले बजेगा वंदे मातरम। 3 मिनट 10 सेकंड के राष्ट्रगीत के दौरान खड़े होना जरूरी होगा। स्कूलों में राष्ट्रगीत के बाद शुरू होगी पढ़ाई। केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अब सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी स्कूलों के आयोजनों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा ताकि सम्मान और राष्ट्रीय भावना का स्पष्ट संदेश मिले। पूरे देश भर में आज बैंक हड़ताल। सरकार के 4 नए लेबर कोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। यूनियनों का कहना है कि ये कोड 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेंगे, जिससे कर्मचारियों के अधिकारियों में कटौती होगी और ट्रेड यूनियनों का रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल हो जाएगा। राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील एपस्टीन फाइल के खुलासे और बजट को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की। कहा, आपने भारत को बेच दिया है, क्या आपको भारत माता को बेचने में शर्म नहीं आती? वही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल समझ ले, मोदी सरकार कभी नहीं झुकेगी। राजस्थान का बजट जारी। 10 लाख युवाओं को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। परीक्षाओं के लिए बनेगी टेस्टिंग एजेंसी। सभी का फ्री इलाज। किसानों को सस्ती बिजली। 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। लखपति दीदी योजना में कर्ज को बढ़ाकर 1.50 लाख किया। 5 लाख नए पेयजल कनेक्शन। करीब 6500 गाँव को हर घर नल हर योजना से जुड़ा जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में किए कई बड़े ऐलान। देश में 9 से 17 साल के बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर एक बार फिर बड़ी चिंता। 50% पेरेंट्स बोले, हमारे बच्चे ऑनलाइन बुलिंग का शिकार हुए। लोकल सर्कल्स सर्वे में सामने आया है कि 9 से 17 साल के बच्चे रोजाना 3 घंटे या उससे ज्यादा समय ऑनलाइन बिताते हैं। असम में भारत का सबसे लंबा भूकंप रोधी पुल तैयार। 100 साल चलेगा। चीन से सटे बॉर्डर इलाकों तक कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। पुल का निर्माण कार्य करीब 99% पूरा हो गया। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इसका उद्घाटन करेंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने राहुल गांधी, पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। बेटे अर्जुन की शादी का दिया निमंत्रण। दरअसल अर्जुन और सानिया की शादी मार्च को मुंबई में होने वाली है। दोनों ने अगस्त 2025 में सगाई की थी। अब रूस नहीं, अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा भारत। दावा, सरकारी कंपनियों को अमेरिकी क्रूड लेने को कहा। ट्रेड डील के बाद फैसला। यूपी के बजट में एमएसएमई, कृषि और चिकित्सा शिक्षा पर विशेष फोकस। नोएडा एयरपोर्ट पर बनेंगे 5 रनवे। अटल आवासीय विद्यालयों के लिए 70 करोड़ प्रस्तावित और महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। ये ट्रेड डील नहीं, सरेंडर है। अमेरिकी शर्तों पर समझौता करना शर्मनाक। लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले, अगर इंडिया ब्लॉक का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत कर रहा होता तो हम कहते कि इस डील में सबसे महत्वपूर्ण भारतीय डेटा है। साथ ही रूसी तेल के विवाद पर कहा, भारत के भविष्य को अपने सरेंडर कर दिया। ट्रेड डील के बीच नक्शा कांड। पीओके और अक्षय चीन पर अमेरिका ने बदला स्टैंड। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने हटाई भारतीय क्षेत्र वाले मैप की पोस्ट, जिसमें भारत का एक नक्शा दिखाया गया था। लोकसभा में रिजिजू बोले, पीएम पर आरोप लगाया, सबूत दे। राहुल ने कहा, अभी देर। स्पीकर ने रोका। नेता विपक्ष के खिलाफ नोटिस देगी सरकार। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले, अमेरिका ने हमारा इस्तेमाल किया, मतलब निकलने पर टॉयलेट पेपर की तरह फेंका। साथ देने की कीमत आज भी चुका रहे। जेल में बंद राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरी इंडस्ट्री। सलमान खान, अजय देवगन, वरुण ने दी आर्थिक मदद। मैनेजर बोले, कल मिल सकती है जमानत। राजस्थान में अब सभी मरीजों को मिलेगा फ्री इलाज। किसानों को सस्ती बिजली। लखपति दीदी को मिलेगा 1.5 लाख का कर्ज। 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी और दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदना सस्ता होगा। साथ ही भजनलाल सरकार ने होमगार्ड के 5,000 पद बढ़ाए। बिहार में जनगण मन से पहले वंदे मातरम का विरोध। कांग्रेस आरजेडी बोली, हम अंग्रेजों के दलाल नहीं। पहले राष्ट्रगान। एआईएमआईएम ने कहा, मुद्दों से भटका रहे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कंटेंट लीक होने पर पेंगुइन इंडिया को भेजा नोटिस। कई सवालों के मांगे जवाब। एफआईआर में आपराधिक धाराएं जोड़ी। केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले, राहुल संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे। पिछले 13 दिन में 1.27 लाख हुई सस्ती चांदी। 2.58 लाख प्रति किलो पर आई। वहीं सोना 20,008 रुपए गिरकर 1.56 लाख प्रति 10 ग्राम पर आया। योगी सरकार 2.0 की आखिरी बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों को लेकर किए बड़े ऐलान। कहा, विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के तहत प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच देना और किसानों की आय बढ़ाना है। सदन में पेश हुआ योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा 9.12 लाख करोड़ का बजट। 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से हुए ऊपर। बड़ी प्रति व्यक्ति आय। सीएम योगी बोले, यूपी ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपनी छवि बदलने में सफलता प्राप्त की। चुनाव आयोग असम में हुए स्पेशल रिवीजन के तहत जारी की फाइनल वोटर लिस्ट। ईसी के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में 2.43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। राज्य में अब 2.49 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर। वहीं बंगाल में फाइनल लिस्ट की तारीख 14 दिन बढ़ी।
जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी, सेना ने गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया। एमपी के 15 जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार, वहीं उत्तराखंड के मुनस्यारी में -29 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनें रद्द। एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार समेत 7 राज्य के यात्री होंगे परेशान। भिलाई स्टेशन पर डिसमेंटलिंग कार्य के कारण 14 से 15 फरवरी और 4 से 24 अप्रैल तक नहीं चलेगी गाड़ियां। सीबीएसई ने कक्षा 12 की कॉपियों को जांचने के तरीके में किया बड़ा बदलाव। इस बार 1 करोड़ कॉपियां डिजिटली चेक होगी, 32 करोड़ पन्ने स्कैन करके अपलोड होंगे। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक होगी। शंकराचार्य अभिमुक्त ईश्वरानंद के शिविर में बच्चों का यौन शोषण होता है। आशुतोष महाराज ने प्रयागराज कोर्ट में दाखिल किया वादा, 2 नाबालिग बच्चों की उपेशी। मोदी शाह ने दिया बीजेपी में शामिल होने का ऑफर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया बड़ा दावा, कहा कमिटमेंट नहीं दिया तो मेरे यहाँ छापे पड़ने लगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 3 कांग्रेसियों पर 500 करोड़ का मानहानि केस, 12,000 बीघा जमीन कब्जा करने के आरोप पर भड़के असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा, बोले सबूत पेश करें। उत्तराखंड के 4 जिलों में महाशिवरात्रि पर मीट बेन काशीपुर में 15 फरवरी तक मांस की दुकानें रहेगी बंद। चेकिंग के लिए टीमें तैनात। सोशल मीडिया और सार्वजनिक उद्घोषणा के माध्यम से दुकानदारों को किया जा रहा सूचित। अमरनाथ यात्रा को कश्मीरी मुसलमानों ने आसान बनाया। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला बोले आर्टिकल 370 हटने से ऐसा नहीं हुआ। राज्य बजट में अमरनाथ मंदिर को मिले 180 करोड़। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना की सीट पर हिंदू उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी गोविंद चंद्र प्रमाणित और दुलाल चंद्र विश्वास बीएनपी को दे रहे कड़ी टक्कर। आज वोटिंग और संविधान सुधारों पर होगा जनमत संग्रह। कोबरा से भी ज्यादा जहरीली रेबीज वाला कुत्ता एमपी के दतिया के 6 साल के हंस प्रजापति पर वैक्सीन और RIGV बियासा इन्फेक्शन हुआ तो 100% मौत तय। एबस्टिन केस में दलाई लामा को बदनाम करने की साजिश हुई बेनकाब। 35 लाख पन्नों की जांच में चीनी दावा फेक निकला। दलाई लामा और एबस्टिन के बीच न तो कभी मुलाकात हुई, न पैसों का कोई लेन देन हुआ और न ही किसी तरह की बातचीत का कोई सबूत मिला है। कर्नाटक के कलबुर्गी के लाडले मसायक दरगाह में महाशिवरात्रि पूजा रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका, धार्मिक समूह बदलने की दी दलील। अमेरिकी संसद में H-1B वीजा खत्म करने वाला बिल पेश, 2027 तक बंद करने का टारगेट। अगर बिल पास होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिका जाने वाले भारतीयों पर पड़ेगा। झारखंड में महिलाओं के खाते में आएंगे 20,000। हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी। अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर फेंक दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा, बोले हम अपने इतिहास को नकारते हैं और अपनी गलतियों को नहीं मानते। आतंकवाद अतीत में तानाशाह द्वारा की गई गलतियों का नतीजा है। हिमाचल के सीएम सुक्खू पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को किया पलटवार, बोले थोड़ी लज्जा करे, अनाप शनाप बयानबाजी से बचे प्रदेश में पूर्व सरकारों के कारण आर्थिक संकट। वांगचू को मेडिकल आधार पर रिहा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा उनकी जेल में 24 बार जांच हुई, वे पूरी तरह फिट। केंद्रीय मंत्री पुरी बोले एपस्टीन से 3 से 4 प्रोफेशनल मीटिंग हुई। यौन अपराधी से संबंध का आरोप बेबुनियाद, राहुल ने लोकसभा में उनका नाम लिया था। बिहार में कोहरे के चलते पेड़ से टकराई बाराती बस, हादसे में 3 लोगों की मौत। सुपौल में छाया घना कोहरा, वहीं पटना से चलने वाली 4 ट्रेनें लेट और 1 कैंसिल। डिप्रेशन ने मुझे तोड़ दिया था, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने बुरे वक्त को किया याद, कहा लोग बोलने लगे कि खत्म हो गया मेरा करियर। सभी संभाग मुख्यालयों में ट्रैफिक लाइट हटेगी। जोधपुर सहित 8 जिलों में बनेगी बोल म्यूजियम। अजमेर, कोटा में टेक्नो हब, शेखावाटी में आएगा यमुना का पानी। शिमला में सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष पर कसा तंज, बोले जयराम सरकार को 54,000 करोड़ RDG मिले फिर भी एरिया रोड कर्ज नहीं चुकाया। अभिनेता रणवीर सिंह को जान से मारने की मिली धमकी, व्हाट्सएप वॉइस नोट भेजकर करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी। मुंबई पुलिस ने बांद्रा स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ाई। यूपी में KGMU से मजार हटाने के मामले में पकड़ा तुल। ओबीसी की पार्टी AIMIM ने दी आंदोलन की चेतावनी, कहा आजादी से पहले की मजारें KGMU में स्थित है, कभी उन्हें अवैध नहीं ठहराया गया, लेकिन अब लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। IBJ के अनुसार चांदी की कीमत 1,000 रुपए गिरकर 2,58,000 रुपए किलो पर आई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 142 रुपए घटकर 1,56,000 रुपए पर आ गई। 24 लाख इनकम टैक्स रिटर्न 90 दिनों से पेंडिंग, लोगों का रिफंड अटका। अब तक 8.80 करोड़ ITR फाइल हुई। AI कंटेंट पर 20 फरवरी से लेबल लगाना जरूरी होगा। डीफेक वीडियो फोटो भी 3 घंटे में हटाने होंगे, सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश। BHEL के शेयर सस्ते में खरीदारी का मौका, सरकार बेच रही 5% हिस्सेदारी। 254 फ्लोर प्राइस तय, रिटेल निवेशक आज लगा सकेंगे बूथ। महिंद्रा एंड महिंद्रा का मुनाफा 47% बढ़कर 4,675 करोड़ हुआ। तीसरी तिमाही